हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 11th। सब्जेक्ट रहेगा फिजिक्स। टाइम अलाउड 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 70। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से कवर किए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनुअल एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सबसे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 33 क्वेश्चन, जिसमें जो सेक्शन है 5 सेक्शन रहेंगे। 1 to 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। 7 to 21 वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे। 22 to 28 शॉर्ट आंसर कैरिंग 3 मार्क्स। 29 to 33 कैरी जो है केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स ईच। एंड 31 to 33 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स ईच। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। सेक्शन ए दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है किसमें रहेंगी, सी आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी वाज इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, cover 5 meter in last second before reaching its maximum height. If the body is thrown with speed of 100 meter per second, the distance covered by the body in the last second before reaching to its maximum height will be। तो आप इसमें निकालेंगे 5 मीटर आपका आंसर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको आंसर्स के हिंट दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो खुद से करेंगे। तो ये जस्ट एक रिवीजन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आई होप आपने कंप्लीट सिलेबस किया हुआ है तो बहुत अच्छे से आप इसको कवर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्मोडायनामिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम एन ओरिजिनल स्टेट टू एन इंटरमीडिएट स्टेट बाय अ लीनियर प्रोसेस शॉन बिलो। द टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। तो इसमें आंसर क्या रहेगा आपका, डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 4 है, 2 ब्लॉक्स दिए गए हैं, ए बी ऑफ मासेस दिया गया है, उनका m एंड 3m रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस are connected by a light string as shown. If the block of mass 3m is pulled by a force F Newton, the acceleration of block A will be। तो acceleration निकालना है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा F by 4m। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 मासेस दिए गए हैं, m 4m m एंड 4m आर केप्ट एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। तो इस तरह से जो मास है वो स्क्वायर्स पे रखे गए हैं। द सेंटर ऑफ स्क्वायर लाइज एट द ओरिजन। ठीक है यहाँ पे, एंड इफ द मास ऑफ 4m पॉइंट फ्रॉम पॉइंट बी इज रिमूव, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल शिफ्ट। तो अगर जो मास है वो बी पॉइंट से ये 4m का मास निकाल लिया जाए तो सेंटर जो है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में जो सेंटर है वो शिफ्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट एस्केप स्पीड। तो एस्केप स्पीड किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कैपलर्स लॉ ऑफ एरिया इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। Kepler's law of area is a consequence of law of conservation of angular momentum. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, द फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए लीटर ऑफ वाटर व्हेन सब्जेक्ट टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 2.2 इंटू 10⁻⁶ पास्कल। तो आंसर क्या रहेगा, ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ऑफ द बर्नौली प्रिंसिपल। तो इसमें आ जाएगा, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टर्बुलेंट फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ डायटोमिक गैस इज 5। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज v इफ द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड प्रेशर इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स, प्रेशर को 4 टाइम इंक्रीज किया गया है, द स्पीड ऑफ साउंड विल बिकम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी पार्टिकल्स की, दैट इज द लेग्स बिहाइंड द वेलोसिटी इन फेज बाय π/2। सेकंड बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, एसर्शन रीजन दिए गए हैं, तो यहाँ से आप इस तरह से आंसर देने हैं। अगर दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, रीजन एक्सप्लेन कर रहा है तो ए, दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी, एसर्शन ट्रू रीजन फॉल्स है तो सी, एंड एसर्शन फॉल्स है रीजन है तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एट द सेंटर ऑफ मास एंटायर मास ऑफ सिस्टम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है, ये दिया गया है, एंड द रेडियस ऑफ द गानेशन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर भी आपका रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका डी रहेगा, एंड क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, दैट इज रबर इज मोर इलास्टिक देन स्टील एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। तो इसका आंसर आपका डी रहेगा।
नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी दिया गया है यूजिंग डायमेंशंस कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। तो डायमेंशंस का यूज़ करके आपको जूल को जो है अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आप आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो फॉर्मूला लगा देंगे, कैलकुलेशन करेंगे एंड देन करेक्ट आंसर विल बी 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय। ठीक है, तो इसमें आपको निकालना है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t 1 सेकेंड। यहाँ से आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा। यहाँ से हिंट लेके आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है ए बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी दी गई है। आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 मीटर टू x इज इक्वल टू 2 मीटर। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे W इज इक्वल टू KF इंटू KI, कैलकुलेशन करेंगे और करेक्ट आंसर आपको मिलेगा W इज इक्वल टू 50 जूल। ठीक है, तो यहाँ से आप हिंट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर अ मेटल वायर, शो प्रोपोर्शनल लिमिट एंड इलास्टिक लिमिट ऑन द ग्राफ। तो आपको स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जो है मेटल वायर के लिए यहाँ पे ड्रॉ करना है। यहाँ से ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे आप। तो इसमें जो है आपका ए हो जाएगा यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिमिट और बी हो जाएगा इलास्टिक लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। सो ये जो है इसका करेक्ट रिलेशन हो जाएगा दैट इज P इज इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे मेंशन एनी 2 फैक्टर दैट अफेक्ट मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। तो 2 फैक्टर आपको देने हैं जो मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल को इफेक्ट करते हैं। सो इसमें आप पहले तो करेक्ट डेफिनेशन दे देंगे, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रहेंगे मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, डेंसिटी ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर डायामीटर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस। नेक्स्ट देखिए सेक्शन सी दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 का 8 डिराइव द रिलेशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ग्राफिकली वेयर सिंबल्स यूज्ड हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो आपको इसको कंप्लीट डिराइव करना है। सो इसमें आप जो है इसकी कंप्लीट डेरिवेशन कर देंगे। सेकंड बी दिया गया है प्लॉट पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड स्टेट द ऑरिजन। तो ये इस तरह का ग्राफ ये आ जाएगा, यहाँ पे ये पोजीशन आ जाएगी और ये टाइम आ जाएगा। क्लियर, तो इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है डिफाइन द टर्म इम्पल्स एंड राइट इट्स यूनिट। तो यहाँ से आप इसको डिफाइन कर देंगे इम्पल्स, वेरी इजी, एंड ऐसा यूनिट इसके आपको लिखनी है। बी है ए बैट्समैन हिट बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। इफ द मास ऑफ द बॉल इज 0.15 किलोग्राम डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। सो एज्यूम लीनियर मोशन ऑफ द बॉल। सो इम्पल्स की डेफिनेशन लिख देंगे, उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इम्पल्स दैट इज द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल की। तो करेक्ट आंसर जो आपको इम्पल्स मिलेगा दैट इज 3.6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 का ए दिया गया है आपको एक जो है यहाँ पे देखिए कंसीडर लाइट रोड पॉइंटेड एट पॉइंट ओ। ठीक है, यहाँ पे है अलोंग इट्स लेंथ 2 फोर्सेज F1 एंड F2। ये 2 फोर्स हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के और परपेंडिकुलर हैं टू द रोड, एक्ट एज डिस्टेंस D1 एंड D2। आपको यहाँ से ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो है वो बताना है। आंसर रहेगा देखिए ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम रहेगा ये और रोटेशनल इक्विलिब्रियम निकल आएगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से आप इस हिंट के साथ कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट बी दिया गया है ए मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन ए वाइफ एज एट इट्स सेंटर व्हेन 2 coins each of mass 5 gram are put one on top of the other at the 12 centimeter mark. The stick is found to be balanced at 45 centimeter. Calculate the mass of the meter stick. इसका बी पार्ट देखेंगे ए मीटर स्ट्रिक इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज इट इज सेंटर व्हेन 2 coins each of mass 5 gram are put one top of the other at the 12 centimeter mark. The stick is found to be balanced at 45 centimeter. Calculate the mass of the meter stick. सो यहाँ से आप कर लेंगे इसको। नेट टॉर्क अबाउट 45 सेंटीमीटर क्या रहेगा 0। कंप्लीट कैलकुलेशन के बाद आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी द 66 ग्राम।
अगला क्वेश्चन देखिए, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन शोइंग वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द हाइट, प्लॉट ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो आपको करेक्ट इसमें एक्सप्रेशन डिड्यूस करना है और साथ में ग्राफ जो है वो भी प्लॉट करना है। सो आंसर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा, दैट इज जी एच इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच इसका स्क्वेयर। तो करेक्ट ग्राफ जो है आप कुछ इस तरह से इसका प्लॉट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन देनी है आपको, एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टेम्परेचर ऑफ जंक्शन ऑफ टू बार्स इन स्टडी स्टेट। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट क्वेश्चंस दिया गया है। सो यहाँ से आंसर कर देंगे, करेक्ट डेफिनेशन देनी है इन स्टेडी स्टेट, तो ये एक्सप्रेशन रहेगा, कंप्लीट कैलकुलेशन करेंगे और करेक्ट आंसर आपका ये वाला निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डिराइव मेयर्स रिलेशन फॉर्मूला CP माइनस CV बाई आर। तो इसको कंप्लीट डिराइव करना है आपको। एंड क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, आपको एक्सप्रेशन निकालना है फॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सिंपल पेंडुलम दिया गया है, लेंथ L है, हैविंग ए बॉब ऑफ मास M सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्पोर्ट। इफ द पेंडुलम मेक्स स्मॉल ऑसिलेशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, शो दैट द ऑसिलेशन आर सिंपल हार्मोनिक एंड यू हैव टू डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सो यहाँ से आंसर करेंगे, करेक्ट डेरिवेशन देनी है आपको CP माइनस CV इज इक्वल टू आर की टू शो मोशन इन सिंपल हार्मोनिक। ठीक है, एंड करेक्ट डेरिवेशन क्या हो जाएगी, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2/G, ये जो है करेक्ट डेरिवेशन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, आगे सेक्शन डी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, रीड फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो आपको इसको पढ़ लेना है और जो करेक्ट स्टेट में इसमें आपको चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी रहेगी, ए विल बी द राइट आंसर। इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज द मोमेंटम ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा, बाकी सारी स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं। Second question, a body of mass 2 kg moving with a speed of 3 meter per second collide with another body of mass 2 kg moving with speed 1 meter per second. The collision is completely inelastic and in one dimension. The speed of each body after the collision is क्या रहेगा आंसर, 2 मीटर पर सेकेंड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्ड है, इन अ कम्प्लीटली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज of two bodies are 9K and 3K. Which of the following cannot represent the kinetic energy of two bodies after the collision? तो इसमें क्या रहेगा, D will be the right answer, 6K and 7K। ठीक है, नेक्स्ट और में दिया गया है, कंसिडर द कॉलिजन। तो इसमें आपको बताना है फ्रिक्शन एंड रोटेशनल मोशंस आर इग्नोर्ड। ठीक है, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल θ2। तो इसमें आपको θ2 की जो एंगल है वो बताना है। इफ कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, तो आंसर रहेगा 37 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डबल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बिकम। तो कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे, प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है ये। ठीक है, सो क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा, A body is projected upward with a speed of 4 meter per second, making angle 60 degree with the horizontal. The speed of the body at the highest point will be, कितना रहेगा आंसर, B 2 meter per second. सेकेंड है, टू बॉडीज आर थ्रोन अपवर्ड विद सेम स्पीड एट एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द रेशो ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल रेंज वुड बी। तो रेशो क्या रहेगा, 1:1 का रेशो रहेगा। नेक्स्ट है, ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट द स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय क्रिकेट बॉल इज। तो मैक्सिमम हाइट क्या रहेगी, ए विल बी द राइट आंसर, 10 मीटर। द ट्राजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल। तो क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और में, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टिव इज मैक्सिमम, दैट इज डी आंसर, 45 डिग्री। सेक्शन ई दिया गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स, व्हाई इट इज नीडेड। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करेक्ट डेफिनेशन देनी है। ठीक है, और नीड क्या है बैंकिंग की, टू रिड्यूस वियर एंड टियर ऑफ टायर्स। बी दिया गया है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम स्पीड विथ विच अ व्हीकल कैन सेफली नेगोशिएट अ कर्व रोड बैंकिंग एट एन एंगल थीटा। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन व्हील्स एंड द रोड इज म्यू। ठीक है, तो आप ये आंसर खुद से कर लेंगे। और में दिया गया है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v along a circular path of radius r. Name the acceleration the particle have and discuss its direction. सो इसमें नेम क्या रहेगा, इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा और डायरेक्शन क्या रहेगी, रेडियली इनवर्ड रहेगी।
अगला है बी पार्ट, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर दिस एक्सेलरेशन इन अबव क्वेश्चन। तो आपको एक्सप्रेशन निकालना है। सो आपको यहाँ से एक्सप्रेशन निकाल लेना है। सी दिया गया है, इफ द लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल मेंशन इन पार्ट ए इज डबल, व्हाट शुड बी द न्यू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ फॉर सेम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो आपको इसमें डेरिवेशन करनी है। आंसर रहेगा ए इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर। तो ये इसमें डेरिवेशन हो जाएगी, ठीक है। एक्सप्रेशन R2 इज इक्वल टू 4R1 यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 32 में पार्ट दिया गया है, डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, डेंसिटी रो, फॉलिंग वर्टिकली थ्रू ए विस्कस फ्लूइड ऑफ डेंसिटी सिग्मा एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये आपको डिफाइन करना है और एक्सप्रेशन निकालना है। इसी का बी पार्ट दिया गया है, तो ये आप कर लेंगे। 2 रेन ड्रॉप ए एंड बी आर फॉलिंग डाउन विद द टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। ये दिया गया है, रेशो निकालनी है रेडियस ऑफ 2 ड्रॉप्स की। यहाँ से आंसर कर लेंगे तो इसमें रेडियस आपकी निकल जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखिए वी ए बाई वी बी, आर ए बाई आर बी स्क्वेयर, तो यहाँ से ये आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा, 1/2। नेक्स्ट देखिए और में दिया गया है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। तो इसमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है। 2 ड्रॉप ऑफ सेम लिक्विड हैव देयर रेडी इन द रेशो 4:3 का रेशो 2 ड्रॉप्स का दिया हुआ है सेम लिक्विड का। कैलकुलेशन ऑफ द रेशो ऑफ द एक्सेस प्रेशर इनसाइड दीज लिक्विड ड्रॉप। तो एक्सेस प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आंसर इसका हिंट ले लेंगे, P इज इक्वल टू 2S/R, P1/P2, R2/R1। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 3/4 रेशो आ जाएगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट आर स्टैंडिंग वेव्स। तो डेफिनेशन कर देनी है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इन ए स्ट्रेस स्ट्रिंग रिंग्स। इसमें भी आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है। और थर्ड सी दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग टाइड टू 2 रिजिड स्पोर्ट इज 30 सेंटीमीटर, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव इन फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे। फर्स्ट में स्टैंडिंग वेव की डेफिनेशन देनी है, सेकंड में डेरिवेशन निकालना है, थर्ड का हिंट आप यहाँ से ले सकते हो। ए इज इक्वल टू 12/n, फंडामेंटल मोड n इज इक्वल टू 1, देन लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू 30 एंड लैम्डा क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर, हैंस शो दैट द टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट इन SHM। और बी दिया गया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय x इज इक्वल टू 5 sin 50 t सेंटीमीटर, राइट इट्स काइनेटिक एनर्जी एट x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, द मास ऑफ द बॉडी इज 1 kg, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। यहाँ से ये पार्ट का जो है डेरिवेशन कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी के लिए ये आ जाएगा, टोटल एनर्जी आएगी ½ mw² a², ठीक है। तो ये ए का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बी का आंसर आप यहाँ से कर लेंगे। x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज एक्सट्रीम पोजीशन, स्पीड 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये था कंप्लीट पेपर, जहाँ आपने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो ज़रूर से इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा हिंट दे दिया है इनके सॉल्यूशंस का, बाकी आप जो है इनको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।